मुशरिकीन की सितमरानियों के मुकाबिल हिकमत का तकाजा ये था कि रसूल अल्लाह मुसलमानों को कौला और अमलन दोनों तरह इस्लाम के इजहार से रोक दें और उनके साथ खुफिया तरीके पर इकट्ठे हों, क्योंकि अगर एक उनके साथ खुलम खुला इकट्ठा होते तो मुशरिकीन एक के तज़किया नफस और तालीम किताब और हिकमत के काम में यकीनन रुकावट डालते और उसके नतीजे में फरीक़ैन के दरमियान तसादुम हो सकता था, बल्कि अमलन सनाचार नबूवत में हो भी चुका था, जिसकी तफसील यह है कि सहाबा किराम घाटियों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ा करते थे। एक बार कुफ्फार कुरैश के कुछ लोगों ने देख लिया तो गालम गलोह और लड़ाई झगड़े पर उतर आए। जवाबा हजरत साद बिन इब्बी वकास ने एक शख्स को ऐसी ज़रब लगाई कि इसका खून बह पड़ा, और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। ये वाज़ेही है कि अगर इस तरह का टकराव बार बार होता और तूल पकड़ जाता तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी। लिहाजा हिकमत का तकाजा यही था कि काम पस पर्दा किया जाए। चुनांचे आम सहाबा किराम अपना इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपने बाहमी इज्तिमाआत सब कुछ पस पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूल अल्लाह तबलीग का काम भी मुशरिकीन के रूबरू खुलम खुला अंजाम देते थे और इबादत का काम भी। कोई चीज़ को इससे रोक नहीं सकती थी। ताहम अब भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलहत के पेश नज़र खुफिया तौर से जमा होते थे। उधर अरकम रज़ी अल्लाह अन्ह बिन इब्बी और अरकम मखज़ूम का मकान को सफ़ा पर सरकशों की निगाहों और उनकी मजलिसों से दूर अलग थलग वाक़े था। इसलिए इब्ने 5वीं सना नबूवत से इसी मकान को अपनी दावत और मुसलमान के साथ अपने इज्तिमा का मरकज़ बना लिया था। पहली हिजरत हबशा। जौर व सितम का मज़कूरा सिलसिला नबूवत के चौथे साल के दरमियान आखिर में शुरू हुआ था और इब्तिदा मामूली था, मगर दिन बदन और माँ बमा बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वीं साल का वस्त आते आते अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दूभर हो गया और उन्हें इन पहम सितमरानियों से नजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरत कहफ नाजिल हुई। ये असलना तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए, इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए मुस्तक़बिल के बारे में निहायत बलीग़ इशारे थे। चुनांचे असहाब कहफ के वाक़ये में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन व ईमान खतरे में हो तो कुफ्र व जुल्म के मराकिज़ से हिजरत के लिए तन बा तक़दीर निकल पड़ना चाहिए। इरशाद है, और जब तुम उनसे और अल्लाह के सवा उनके दूसरों माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनागीर हो जा, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज तुम्हें मुहैया करेगा। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़ये में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पिन्हा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा है, इसके नताइज बिल्कुल बरक्स निकलेंगे और ये सरकश मुशरिकीन ईमान न लाए तो आइंदा उन्हीं मक़हूर व मजबूर मुसलमानों के सामने सुरंगों होकर अपनी किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में चंद खास बातों की तरफ इशारा है। एक ये कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है। 2 ये कि फलाह व कामरानी ईमान ही की राह में है, कुफ्र की राह में नहीं। 3 ये कि अल्लाह ताला रह रहकर अपने बंदों में से ऐसे अफराद खड़े करता रहता है जो मजबूर व मक़हूर इंसानों को इस दौर के आजवज से नजात दिलाते हैं। 4 ये कि अल्लाह के साले बंदे ही ज़मीन की विरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरा कहफ के बाद सूरा ज़ुमर का नुज़ूल हुआ और इसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है और उनकी ज़मीन कुशादा है। सब्र करने वालों को उनका अजर हिसाब दिया जाएगा। इधर रसूल अल्लाह को मालूम था कि असेमा नजाशी शाह हब्श एक आदिल बादशाह है, वहां किसी पर जुल्म नहीं होता। इसलिए इब्ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब 5 नबी में सहाबा किराम के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बन अफ़ान उनके अमीर थे और उनके हमरा रसूल अल्लाह की साहिबजादी हजरत रुक़या रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं।
रसूल अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इसका इल्म न हो सके। रुख बहर अहमर की बंदरगाह शिबा की जानिब था। खुशकिस्मती से वहां 2 तिजारती कश्तियां मौजूद थीं जो उन्हें अपने दामन आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुरैश को किसी कदर बाद में उनकी रवानगी का इल्म हो सका। ताहम उन्होंने पीछा किया और साहिल तक पहुंचे, लेकिन सहाबा किराम आगे जा चुके थे, इसलिए नामुराद वापस आए। उधर मुसलमान ने हबशा पहुंचकर बड़े चीन का सांस लिया। इसी साल रमजान शरीफ में यह वाकया पेश आया कि निब एक बार हरम तशरीफ ले गए। वहां कुरैश का बहुत बड़ा मजमा था। उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। इब्ने एकदम अचानक खड़े होकर सूरा नजम की तिलावत शुरू कर दी। इन कुफ्फार ने इससे पहले अमूमन कुरान सुनाना था, क्योंकि उनका दायमी वतीरा कुरान के अल्फाज में ये था कि तर्जमा, इस कुरान को मत सुनो और इसमें खलल डालो और ऊधम मचा ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब निब ने अचानक इस सूरा की तिलावत शुरू कर दी और उनके कानों में एक नाकाबिल बयान रानाई व दिलकशी और अजमत लिए हुए कलाम अलाउ की आवाज पड़ी तो उन्हें कुछ होश ना रहा। सब के सब गोश पर आवाज हो गए, किसी दिल में कोई और ख्याल ही ना आया। यहां तक कि जब इब्ने सूरा के अवाखिर में दिल हिला देने वाली आयत तिलावत फरमाकर अल्लाह का ये हुक्म सुनाया कि तर्जमा, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, और उसके साथ ही सजदा फरमाया तो किसी को अपने आप पर काबू ना रहा और सब के सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत यह है कि इस मौके पर हक की रानाई व जलाल ने मुतकब्बिरीन व मुस्तहज़ीन की हिट धर्मी का पर्दा चाक कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने आप पर काबू ना रह गया था और वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े थे। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने और खत्म करने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा था, और उसके साथ ही इस वाक़ये में गैर मौजूद मुशरिकीन ने उन पर हर तरफ से इताब और मलामत की बौछार शुरू की, तो उनके हाथों के तोते अलिफाड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए रसूल अल्लाह पर यह अफ्तरा पर्दाजी की और ये झूठ घड़ा कि इब्ने उनके बुतों का जिक्र इज्जत व एहतराम से करते हुए ये कहा था कि तर्जमा, ये बुलंद पाया देवियां हैं और उनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है। हालांकि ये सरी झूठ था जो महज इसलिए घड़ लिया गया था ताकि निब के साथ सजदा करने की जो गलती हो गई है इसके लिए एक माकूल उज़्र पेश किया जा सके। और जाहिर है कि जो लोग निब पर हमेशा झूठ घड़ते और इब के खिलाफ हमेशा दिस्सी से कारी और अफ्तरा पर्दाजी करते रहे थे, वो अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों ना घड़ते। बहरहाल मुशरिकीन के सजदा करने के इस वाक़ये की खबर हबशा के मुहाजिरीन को भी मालूम हुई, लेकिन अपनी असल सूरत से बिल्कुल हिटकर, यानी उन्हें ये मालूम हुआ कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चुनांचे उन्होंने माशवाल में मक्का वापसी की राली, लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत हाल आश्कारा हुई। इसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग छप छुपा कर कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए। दूसरी हिजरत हबशा। इसके बाद मुहाजिरीन पर खुसूसन और मुसलमानों पर अमूमन कुरैश का जुल्म व तशद्दुद, जौर व सितम और बढ़ गया और उनके खानदान वालों ने उन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश को उनके साथ नजाशी के हसन सलूक की जो खबर मिली थी इस पर वो निहायत चीबाजबी थे। नाचार रसूल अल्लाह ने सहाबा किराम को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया, लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के बिलमुकाबिल अपने दामन में ज्यादा मुश्किलात लिए हुए थी, क्योंकि अब की बार कुरैश पहले से ही चुकना थे और ऐसी किसी कोशिश को नाकाम बनाने का तहिया किए हुए थे। लेकिन मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए सफर आसान बना दिया। चुनांचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शाह हब्श के पास पहुंच गए। इस दफा कल 82 या 83 मर्दों ने हिजरत की। हजरत अमार की हिजरत मुख्तलिफ है और 18 या 19 औरतों ने। अल्लामा मंसूर पूरी ने यकीन के साथ औरतों की तादाद 18 लिखी है। मुहाजिरीन हबशा के खिलाफ कुरैश की साजिश। मुशरिकीन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह भाग गए हैं।
लिहाजा उन्होंने उमरो बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सिफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और इन दोनों को नजाशी और बतरकूहे की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिये देकर हब्श रवाना किया। इन दोनों ने पहले हब्श पहुंचकर बतरकूहे को तहाइफ पेश किए, फिर उन्हें अपने दलाइल से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हब्श से निकलवाना चाहते थे। जब बतरकूहे ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि वो नजाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नजाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे तहाइफ पेश करके अपना मुद्दा यूं अर्ज किया, ये बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें आपकी खिदमत में उन्हीं की बाबत उनके वालिदैन, चचाहे और कुंबे कबीले के अमायदीन ने भेजा है। मकसद ये है कि अब उन्हें उनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी खामी और इताब के असबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके तो बतरकूहे ने कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं, अब उन जवानों को उन दोनों के हवाले कर दें। ये दोनों उन्हें उनकी कौम और उनके मुल्क में वापस पहुंचा देंगे। लेकिन नजाशी ने सोचा कि इस कुजिये को गहराई से खंगालना और उसके तमाम पहलुए को सुनना जरूरी है। चुनांचे इसने मुसलमानों को बिला भेजा। मुसलमान ये तहिया करके इसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे, खा नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो और ना इन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। मुसलमानों के तर्जुमान हजरत जफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, कराबतों से ताल्लुक तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमजोर को खा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। इसकी आली नसबी, सच्चाई, अमानत और पाकदामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ अल्लाह को माने और उसकी इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हराम कारी व खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाहिश में मुलव्वस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाकदामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, रोजा और ज़िकू का हुक्म दिया। इस तरह हजरत जफर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के काम गिनाए, फिर कहा, हमने इसकी पैरवी की, चुनांचे हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जिन बातों को इस पैगंबर ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिनको हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म व सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सजाहे से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर व जुल्म किया, जमीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुख की डाली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि ए बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने कहा, वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं इसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हजरत जफर ने कहा, हाँ। नजाशी ने कहा, जरा मुझे भी पढ़कर सुना। हजरत जफर ने सूरा मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाए। नजाशी इस कदर रोया कि इसकी दाढ़ी तर हो गई। नजाशी के तमाम उसकुफ भी हजरत जफर की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर नजाशी ने कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम लेकर आए थे,
दोनों एक ही शमादान से निकले हुए हैं। इसके बाद नजाशी ने उमरो बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और न यहां उनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती। इस हुक्म पर वो दोनों वहां से निकल गए। लेकिन फिर उमरो बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा, खुदा की कसम कल उनसे मुतालिक ऐसी बात लाएगा कि उनकी हरियाली की जड़ काट कर रख दूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया ने कहा, ऐसा ना करना, इन लोगों ने अगरचे हमारे खिलाफ किया है, लेकिन हैं बहरहाल हमारे अपने ही कुंबे कबीले के लोग। मगर उमरो बिन आस अपनी राय पर उड़े रहे। अगला दिन आया तो उमरो बिन आस ने नजाशी से कहा, हे बादशाह, ये लोग ईसा बन मरियम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। इस पर नजाशी ने मुसलमानों को फिर बिला भेजा। वो पूछना चाहता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं। इस दफा मुसलमानों को घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने तय किया कि सच ही बोलेंगे, नतीजा खा कुछ भी हो। चुनांचे जब मुसलमान नजाशी के दरबार में हाजिर हुए और उसने सवाल किया तो हजरत जफर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे निब लेकर आए हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, इसकी रूह और उसका वो कलिमा है जिसे अल्लाह ने कनवारी पाकदामन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। इस पर नजाशी ने जमीन से एक तनके उठाया और बोला, खुदा की कसम जो कुछ तुमने कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस तिनके कर बराबर भी बढ़कर न थे। इस पर बतरकूहे ने हून की आवाज लगाई। नजाशी ने कहा, अगरचे तुम लोग हून कहो। इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा, जा तुम लोग मेरे कलमरों में अमनो अमान से हो, जो तुम्हें गाली देगा इस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से मैं किसी आदमी को सख्त और उसके बदले मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए। इसके बाद इसने अपने हाशिया नशीनों से मुखातिब होकर कहा, उन दोनों को उनके हदिये वापस कर दो, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। खुदा की कसम अल्लाह ताला ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं इसकी राह में रिश्वत लूं। नीज़ अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कबूल ना की थी कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात ना मानूं। हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया है, कहती हैं, इसके बाद वो दोनों अपने हदिये तोहफे लिए बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के ज़ेर साया मुकीम रहे। ये इब्न इसहाक की रवायत है। दूसरे सीरत निगारों का बयान है कि नजाशी के दरबार में हजरत उमरो बिन आस की हाजिरी जंग बदर के बाद हुई थी। बाज लोगों ने तत्बीक की ये सूरत बयान की है कि हजरत उमरो बिन आस नजाशी के दरबार में मुसलमानों की वापसी के लिए 2 मरतबा गए थे, लेकिन जंग बदर के बाद की हाजिरी के ज़िम्मे में हजरत जफर रजी अल्लाह अन्हु और नजाशी के दरमियान सवाल और जवाब की जो तफसीलात बयान की जाती हैं वो तकरीबन वही हैं जो इब्न इसहाक ने हिजरत हबशा के बाद की हाजिरी के सिलसिले में बयान की है। फिर इन सवालात के मज़ामीन से वाज़ेह होता है कि नजाशी के पास ये मामला अभी पहली बार पेश हुआ था, इसलिए तरजीह इस बात को हासिल है कि मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश सिर्फ एक बार होती थी और वो हिजरत हबशा के बाद थी। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपने जज्बा अदावत को अपने दायरा इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दरहकीकत उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब उनके सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूल अल्लाह को तबलीग से बजोर ताकत रोक दें या फिर इनके वजूद ही का सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब इब के मुहाफिज थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से 2 बातें हो जाएं।